हर हर महादेव। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग जिला में स्थित, जहां भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने संकल्प लेकर अपनी संतान, अपने पुत्र के साथ स्नान किया। और भगवान के इस तीर्थ पर ये जो नदी है ये अलकनंदा है। ये अलकनंदा और आगे जाके केदारनाथ से निकलने वाली, ये बद्रीनाथ से आती है और केदारनाथ से आगे मंदाकिनी है। दोनों का संगम जब होता है तो वो रुद्रप्रयाग में होता है। तो इस अलकनंदा माँ भगवती, जिसमें नंदा देवी और बद्रीनाथ से निकलने वाली परम पवित्र ये दिव्य मनोरम ये जो दृश्य है, यहाँ पर आप आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति करेंगे। एक से एक स्थान है यहाँ पर। कोटेश्वर महादेव इसलिए कि यहाँ पर कोटि शिवलिंग है, अनेकानेक गणपति के स्वरूप में, नाग के स्वरूप में। इसी मंदिर में गुफा के अंदर जहाँ पर साधना की थी उस भस्मासुर ने, उसका गुफा का दर्शन कराऊंगा। और अंदर ही गुफा में एक और गुफा है जहाँ से पांडव निकलकर केदारनाथ को गए थे, और वहाँ पर एक शिवलिंग है प्राकृतिक रूप से स्वयंभू। उस पे पूजन करना, सब प्रकार का मैं अपना जो माला का पूजन किया सारा रिकॉर्ड किया हुआ हूँ। आप देखिए, यहाँ पर साधना उपासना करने का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा महत्व है। जल्दी सिद्धि मिल जाएगी उसको। ये देखिए, पता नहीं कहाँ से प्राकृतिक रूप से ये पानी जो है झरना हल्का हल्का सा यहाँ बहता है। ऊपर कोई नदी नहीं, ऊपर कुछ नहीं, कहीं पानी पर बहता है ये। तो ये यहाँ पर जब कभी बारिश होती है, जब ऐसे बसक्याल बोलते हैं यहाँ की भाषा में, बरसात का मौसम, तो पानी गुफा तक आ जाता है, गुफा भर जाती है। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए शायद मेरी ये भावना है। ये गुफा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। इस गुफा में प्रवेश करने के साथ साथ अंदर जाकर, बिल्कुल अंदर जाकर आपको वो शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये देखिए, साइड साइड के मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए, यहां पर ये जब पानी चढ़ता है तो अपने आप कुंड भर जाता है। ये देखिए, प्राचीन करोड़ों अनगिनत यहां शिवलिंग बने हुए हैं अपने आप से। गुफा का अंदर कोटि शिवलिंग है, गौर से देखना पड़ेगा। इन्हीं के बीच में नागराज बन रखे हैं। अनेक सारे देवताओं का अपना अपना स्वरूप यहां बना। कार्तिक जी बने हुए हैं, भगवती, पार्वती, जगदम्बिका, दुर्गा, काली, जितने भी स्वरूप मैं समझता हूं कि मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते, पर मैं गिना नहीं पाऊंगा। अब आगे देखिए, मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूं। वो देखिए ज्योत, जिस ज्योत को आप देख रहे हैं, इस ज्योत के नजदीक फिर हमने बिल्व पत्र, जल, मैंने पुत्र से अपना पूजन। देखिए, अपने संस्कार डालने चाहिए संतानों पर। संतान के द्वारा सब काम बचपन से जो करेगा वही सीखेगा, वही आगे जाके उसका अभ्यास बनेगा। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही बहुत पाठ पूजन में डाला, तो वो अभ्यास बना हुआ है। जब तक आप अभ्यास, ये है ऊपर जो इशारा कर रहा हूं, ऊपर गुफा है, यहीं से अंधेरा है ना, यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर मैंने अपनी माला रखी। मैं जहां भी जाता हूं तीर्थ में अपनी माला का अभिषेक करता हूं। और यहां पर भगवान के पंचम अध्याय के द्वारा मैंने भगवान का अभिषेक किया, माला को फिर मैंने पहना। और बाहर देखिए, आते आते यहाँ पर दीपदान इत्यादि देखिए कितने स्वरूप हैं। अब इसी मंदिर में, इस गुफा के अलावा आगे शंकराचार्य जी भगवान द्वारा एक स्थापित शिवलिंग के आप दर्शन भी करेंगे। इतनी सुंदर प्राकृतिक संरचना है यहाँ की। हिमालय में मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहीं पे आके जिसको करना है, जो बहुत 6 महीने की उपासना है, यहाँ 1 महीने में उसकी पूरी हो जाएगी। होती है मित्रों, यहाँ बहुत प्रकार के सिद्ध लोग रहते हैं आज भी, और दर्शन भी देते हैं। उपासना साधना करने वाले को ही दर्शन भी होते हैं, ये समझना मजाक नहीं है। ये देखो, ऐसी जगह पर आकर साधना उपासना ना हो तो कहाँ पे होगी। ज्यादा भीड़ श्रावण माघ के महीने में भगवान का, भोले का मंदिर, ये कल्चर है उत्तराखंड का जिसको दिखाया गया है। बद्रीनाथ का मंदिर, ये यहाँ पर कल्चर है देवताओं की डोली ले जाते हुए। जब हमारे यहाँ देवताओं की डोली निकलती है, डोलियां मतलब देवता जो है घूमने के लिए तीर्थ भ्रमण करते हैं। नंदा देवी की यात्रा बहुत मशहूर है।
यात्रा निकलती है। ये आगे ये है मुख्य शिवलिंग, ये शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित यहाँ पर प्राचीन, अति प्राचीन शिवलिंग है। इसकी भी बड़ी महिमा है। महिमा कहा कि नहीं है, स्थानम प्रधानम न च बल प्रधानम, स्थान की महिमा होती ही है। ये दिव्य हिमालय ही अपने आप में महिमा है। इस हिमालय की कंदराओं के बीच में यहाँ पर माधवाचार्य शंकराचार्य जी जो उत्तराखंड में बड़े माने जाते हैं, उनका यहाँ पे दिव्य उनकी गद्दी यहाँ विराजित है। ब्रह्मलीन हो चुके हैं। यहाँ के महंत मेरे अच्छी तरह पहचान वाले हैं। उपासना करने के लिए मैंने उनसे स्थान मांगा है। उनका आना, यहीं पे रहना, जहां भी जाएं वहां बस आध्यात्मिकता को महसूस करें, परमाणुओं को महसूस करें। हर हर महादेव।